हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। तो पीछे बेटा आपा ने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दी है। आज आप एक्सरसाइज 6.4 नहीं, उसके एग्जाम्पल करेंगे पहले 6.3 के। और उससे पहले बेटा दो प्रॉब्लम है। एक तो 7th क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 और 4, और एक शायद 14 नंबर क्वेश्चन। ये दो प्रॉब्लम है बेटा। तो पहले आप इनको सोल्व करते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा। तो 7th क्वेश्चन का फिगर मैं पहले बना देता हूं बेटा। ये बेटा आपको फिगर दे रखा है, इसके बारे में स्टेटमेंट है वो आपने पढ़ी है बेटा। और जो शो करके दिखाना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 और 4 प्रॉब्लम है, तो मैं उसी को ही कर रहा हूँ बेटा। ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ADB के। ADB एक तो ये है, एक फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा BEC के। ठीक बेटा। आप पहले इसको करते हैं। फिगर आपके सामने बेटा। CE एंड AD जो है वो एल्टीट्यूड है, हिंदी में बात करें तो शीर्ष लंबाई बेटा। और जो शो करके दिखाना है वो हमारे सामने है। इसको सही कर लेता हूं मैं। ओके बेटा। तो AEP जो ट्रायंगल AEP है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, सिमिलर होगा, समरूप होगा ADB के। ADB ये छोटी सी ट्रायंगल इस ADB के सिमिलर प्रूव करके दिखानी है, समरूप करके दिखानी है। तो आप आते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB में। तो दोनों में तीन ऐसी बातें जो कॉमन हो बेटा, जैसे कि E देखो, इसमें 90 डिग्री का एंगल है बेटा। तो जो एंगल AEP है और इसमें जो D है वो 90 का है, ADB राइट एंगल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समकोण। ओके बेटा। इसके बाद ऐसी क्या बात है, A जो एंगल है वो देखो बेटा, ए एंगल इस ट्रायंगल में भी उतना ही आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन हुआ, एक जैसा हुआ। तो एंगल जो PAE है वो इक्वल होगा DAB के, कॉमन एंगल, साझा एंगल। अब आप बताओ, कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल एक जैसे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बेटा जो थर्ड एंगल है वो भी इसके जैसा होगा, वो भी इनके इक्वल होगा। तो थर्ड बच कौन गया, एक P बच गया और इसमें B बच गया है। तो एंगल जो APE है वो इक्वल होगा ABD के। रीजन क्या लिख दो बेटा, थर्ड एंगल। ओके बेटा। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी AAA आपकी ट्रायंगल कौन सी बेटा, AEP सिमिलर होगा ADB के। तो ये हो गया बेटा थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आते हैं। उसमें देखो सिमिलर किसको करके दिखाना है, PDC। तो इन ट्रायंगल PDC में आओ, ढूंढो कहां है PDC। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। BEC मतलब इस ट्रायंगल के। तो देखो बेटा, इसमें तो D एंगल 90 का है, जो एंगल PDC है, और इसमें E एंगल 90 है, BEC राइट एंगल। सेम बातें बेटा चारों की चारों पार्ट में। और जो C एंगल है देखो, PCD में भी उतना ही एंगल बन रहा है और BCE में भी उतना ही बन रहा है, मतलब C कॉमन है, एक जैसा है। तो PCD है वो इक्वल होगा BCE के, कॉमन एंगल।
अब वही बात बेटा कि दो एंगल एक जैसे हैं तो तीसरा तो एक जैसा होगा ही। अब बचा कौन सा, इसमें तो ये P बचा, CPD, और इसमें E आ गया, B बच गया बेटा। ओके, तो CBE थर्ड एंगल। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ए ट्रायंगल कौन सी बेटा, PDC सिमिलर होगा BEC के। ओके बेटा, तो ये हुआ 7वें क्वेश्चन के 2 पार्ट थे बेटा, तीसरा और चौथा। उम्मीद करूंगा आपको साफ दिखाई दे रहा है और समझ भी अच्छा आया होगा। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक 40 नंबर किसी बच्चे ने पूछा है, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 40। में है, फिगर तो नहीं दे रखा, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC में इसकी AB साइड, AC साइड और मीडियन है इसमें AD। ये इसका मीडियन हो गया, हिंदी में इसको मध्यिका बोलते हैं। प्रोपोर्शनल है, हिंदी में समानुपात बोलेंगे। किसी ट्रायंगल PQR है एक दूसरी ट्रायंगल PQR, कहता है इज प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM। ये M आ गया, ये भी मीडियन है, मध्यिका है। तो शो करके दिखाना है आपको। आपको जो गिवन है वो ये है कि इसकी साइड AB और इसकी साइड PQ, इधर से AC, और थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इधर में। AB बटा PQ इक्वल दे रखा है AC बाय PR, और इक्वल दे रखा है AD बाय PM। ओके बेटा, और जो शो करके दिखाना है वो वही है बेटा कि ट्रायंगल जो ABC सिमिलर होगा PQ। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। आप ऐसा करो, नीचे एक पॉइंट ले लो E क्यों, क्योंकि ABCD तो आ गया, E का नंबर आएगा। E पॉइंट उतनी दूरी पे लेना है जितना AD है, मतलब AD के बराबर होना चाहिए ये DE। तो ये इसको मिला लिया, इसको इससे मिला लिया, इसको इससे मिला लिया। ओके बेटा, इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट और ले लो, वो भी इतना ही होना चाहिए जितना कि M है। तो इसका नाम N दे देता हूँ, इसको इससे मिला लो। ओके बेटा, तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। Let a point E where, जहां पे जो PD है वो इक्वल टू DE होना चाहिए। ओके बेटा, एंड आल्सो take point N where जो PM है इक्वल टू MN हो। ओके बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, PM इज इक्वल टू MN। अब आप देखो, ये इसके बराबर ले लिया हमने, AD की इक्वल DE लिया, और PM इज इक्वल टू MN। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, धक्के से अपन ने जानबूझ के ऐसा लिया है। अब आप बताओ AD मीडियन है या नहीं है? We know that AD and PM are medians। ये जो क्या है, मीडियंस है, मतलब मध्यिकाएं हैं, और मध्यिका को मतलब मध्य में काटती है। तो अगर मध्य में काटती है तो BD और DC आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन तो जो BD है वो DC के बराबर हो गया, और जो QM है वो MR के बराबर हो गया।
अब इससे देखो क्या होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो बराबर है। जैसे जैसे मान लो ये और ये है और ये है, तो अगर आप इस BC को डायगोनल बोले और AE को डायगोनल बोले तो दोनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, और उस पॉइंट पे इधर से बराबर और इधर भी बराबर है। तो इसका मतलब देन द डायगोनल of quadrilateral ABEC are intersect each other equal point। ठीक है बेटा, जो इसके डायगोनल है AE और BC वो आपस में इक्वल है बेटा, इनका जो इंटरसेक्शन है। और ये कहाँ होता है, ये पैरेललोग्राम में होता है कि उसके जो डायगोनल है वो एक ही पॉइंट पे कटते हैं। मतलब पैरेललोग्राम में खास बात होती है ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। तो देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं ABEC एंड PQNR आर पैरेललोग्राम। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम है बेटा। और पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ओके बेटा, ये बात आप मानते हो। पैरेललोग्राम की खास बात क्या है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। अब आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल में आ जाओ ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN। आई बेटा, दिया क्या है आपको, देखो AB बाई PQ आपको दे रखा है, दे रखा बेटा, और AC बाई PR, AC बाई PR दे रखा। आप बताओ AC क्या BE के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, BE। और PR है, PR की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या हुआ है। ठीक है बेटा, और इधर दे रखा है AD बाई PM। आप इसको 2 से मल्टी 2 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। AD बाई PM तो दे ही रखा था, 2 से मल्टी 2 से डिवाइड। AD का डबल पूरा AE हो गया, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो जो AD है उसका डबल हो जाएगा AE। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AE, और PM का डबल हो गया PM। तो आप देखो, अगर ट्रायंगल आप ABE में आते हो और PQN में आते हो, तो ये साइड और ये साइड का रेशियो ये रहा, BE बाई QN ये रहा, और AE बाई PN, ये AE हो गया, ये PN हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी SSS, ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल PQN का। तो मतलब ये ट्रायंगल ABE और PQN आपस में क्या हो गया, सिमिलर। और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उनके एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के। तो इसका क्या नाम दूं मैं, BAE। तो एंगल BAE है वो इक्वल हो जाएगा QPN के। किसके इक्वल हो जाएगा, QPN के। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बेटा मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब ये क्वेश्चन और चलने वाला है बेटा। ओके बेटा, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, क्योंकि फिगर की तुम्हें जरूरत पड़नी है। ये और भी इरेज करना पड़ सकता है, जरूरत के अनुसार मैं करता रहूंगा। अब इसी तरह जैसे बेटा ABE में है, वैसे ACE में आ जाओ। सिमिलरली ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN, ये दोनों भी सिमिलर होगी। जैसे ये रूल बताए वैसे यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाए। आप सीधा ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर लिखो, हिंदी में क्या लिखो बेटा, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। ठीक है बेटा, तो ट्रायंगल जो आपकी ACE है वो समरूप होगी ट्रायंगल PRN के।
ओके बेटा, ये और ये भी सिमिलर होगी, समरूप होगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल इसका क्या नाम दूं मैं, सी ए ई इक्वल होगा आर पी एन। इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। बेटा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, आप दोनों को ऐड करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ो, ये रहा एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। ओके बेटा, तो ये देखो क्या बन गया, बी ए ई मतलब ये एंगल बी ए ई इतना सा एंगल प्लस सी ए ई, सी ए ई मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा एंगल बन गया, तो इसको बी ए सी कह सकता हूं। ठीक है बेटा, इसी तरह क्यू पी एन, क्यू पी एन मतलब ये एंगल, आर पी एन मतलब ये एंगल, तो ये सारा एंगल बन गया बेटा क्या, क्यू पी आर। ओके बेटा, अब इससे देखो क्या होगा, तो आप अगर ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना चाहते हो पी क्यू आर, तो ये जो ए एंगल है इक्वल हो गया पी एंगल के, एक तो ये हो गया, और ए बी बाई पी क्यू आपको गिवन है, और इसी तरह ए सी बाई आपको पी आर भी गिवन है, तो दो साइडों का रेशियो हो गया और एक एंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी दो साइड है और एक एंगल है, आपकी जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी पी क्यू आर। ओके बेटा, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14, अब जाके कंप्लीट। ओके, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। तो ये 14 होते ही बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, पर उसके एग्जाम्पल अब भी बाकी है, और जब तक उसके एग्जाम्पल ना हो बेटा तो हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल में आते हैं। इसके एग्जाम्पल 4 से शुरू होते हैं, क्योंकि पीछे 3 तक तो आपने किए ही थे। तो एग्जाम्पल 4, फिगर दे रखा बेटा, गिवन क्या है, गिवन है कि जो पी क्यू है सिमिलर है आर एस की, और प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के। देखो बेटा इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस के सिमिलर है, ये सॉरी समांतर है, पैरेलल है पी क्यू आर एस के। ओके बेटा, तो समरूप सिद्ध करके दिखाना है पी ओ क्यू ये ट्रायंगल और एस ओ आर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को करके दिखाना है। आप बताओ अगर ये और ये आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो ये इधर वाला एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, तो ये जो एंगल है पी क्यू ओ इक्वल होगा एस आर ओ के। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो क्या है, ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा ओ एस आर, सेम रीजन। ओके बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके बराबर होता ही है, एंगल जो पी ओ क्यू है इक्वल होगा आर ओ एस, अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या लिखो बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी कौन सी बेटा, तीनों ही एंगल है, ए ए ए
ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा आर ओ एस। ये लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। इजी सा ही एग्जाम्पल है, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। इसके बाद आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। फिगर दे रखा है ए बी सी 80 डिग्री 60 डिग्री 3.8 3√3 6 आर क्यू पी 12 7.66 कहते हैं पी को निकाल के लाओ। एंगल जो पी है उसकी वैल्यू बताओ क्या है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, क्योंकि इसके तीनों एंगल मैं पता कर सकता हूँ। दो एंगल दे रखे हैं, सारों का जोड़ 180 होता है, तो 60 80 और 60 140, तो ये 40 बचेगा। पर इस 40 से तो हमारा काम नहीं निकलेगा, क्योंकि एंगल पी तो इधर है। तो अगर ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि अगर ये इसके समरूप हो गया तो इसके और इसके एंगल बराबर है। और इन दोनों को समरूप चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एक जैसा सेट होना जरूरी है। जैसे इसकी सबसे बड़ी साइड नीचे है तो इसकी भी नीचे होनी चाहिए, इसकी बीच वाली साइड इधर है तो इसकी भी इधर, ये कुछ होना चाहिए बेटा। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए ये कितना है और ये कितना है, क्योंकि बाकी तो हमें पता है। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 है। तो ये आ गया 3 3 9 3 7 21, असल में 2 3 1 3 और 2 5, तो ये तो आ गया 5.19। और जो 6√3 है वो आ गया 6 3 18 6 7 42 और 1 43, असल में 4 6 6 और 4 10 10.38। तो ये कितना है 5.19, एक बार रफली लिख लिया मैंने। और ये कितना 10.38। तो बेटा सबसे बड़ी साइड नीचे, इसकी भी सबसे बड़ी साइड नीचे। इसकी 5.19 से 3 8 छोटा होगा, इसकी छोटी साइड इधर है पर इसकी इधर है, तो इसको ऐसे पलटो, ये बड़ी साइड इधर हो जाएगी। तो यही मैंने आपको कहा था, इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको पलटा, ये इधर आ जाएगा, आर क्यू इधर आ गया, और यहाँ क्या था पी था, क्या पी इधर चला गया, 7.6 इधर आ गया और 6√3 इधर आ गया। इसको पलट लिया अपन। पहले चेक करो कि ये सिमिलर है या नहीं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसकी साइड आपने उठाई ए बी, इसकी साइड उठाई आर क्यू। ये 3.8 है, ये 7.6 है, डबल है बेटा 1/2 आ गया। इसी तरह ए सी बाई आर पी, ये 3√3 है, ये 6√3 है, √3 से √3 कट, ये 2 पे कट, ये 1/2 आ गया। इसी तरीके से बी सी बाई क्यू पी निकालो, 6/12, ये भी 1/2 आ गया। तो तीनों इक्वल आ रहे बेटा, तो तीनों इक्वल आ गया, साइडों का रेशियो इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एस एस एस, ट्रायंगल आपकी ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है बेटा, तो इसके एंगल बराबर नहीं होंगे, तो हमें एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी इसके बराबर होगा, तो एंगल जो पी है वो एंगल सी के बराबर होगा। तो पी तो निकालना है और सी कितना है 40 डिग्री। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में बन जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से देखो। एग्जाम्पल नंबर 5। ओके बेटा, साफ ही दिखाई दे रहा है उम्मीद करूंगा। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। इसमें फिगर गिवन है बेटा,
कहता है ये गिवन और ये शो करना है, तो इस गिवन को लेते हैं नाउ गिवन दैट कि जो OA डॉट OB है वो बराबर है OC डॉट OD, इसके बराबर है। आप ऐसा करो OC को इधर ले आओ, इसको इधर जाने दो, तो OA बाई OC बराबर आ गया OD बाई OB, ठीक है। तो OA हो गया डिवाइड बाई OC, OD ये हो गया, OB हो गया। तो आप देखो अगर ट्रायंगल आप इसमें और इसमें आओ तो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड डिवाइड बाई ये साइड इक्वल है, और ये एंगल इसके बराबर ही है। एंगल जो AOD है इक्वल होगा BOC। तो इन ट्रायंगल या अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी SAS ट्रायंगल कौन सी बेटा, AOD सिमिलर हो जाएगा BOC के। अगर आप बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपकी अगर सिमिलर है तो क्या इसकी साइडों का रेशियो इक्वल नहीं होगा, वो तो वैसे ही पता है, और इसके साथ साथ इसके एंगल भी बराबर होंगे। तो A एंगल किसके बराबर होगा, C के। तो देन एंगल जो A है वो इक्वल टू एंगल C होगा, और जो एंगल B है वो किसके होगा, D होगा, और ये तो बराबर है, हमें पहले ही पता है, और ये शो करके दिखाना। ओके बेटा, तो आज जो आपको राइट करने का वर्क है वो ये 3 एग्जाम्पल ही है, क्योंकि जो पहले करवाई थी वो तो प्रॉब्लम थी, 7th के 2 पार्ट थे और एक 14 नंबर था। तो आज का जो रिटन वर्क है वो ये 3 ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। अब अगर बात करें आप रिवीजन वर्क की, रिटन वर्क आपको मिल चुका है। तो रिवीजन में क्या था, हमने चैप्टर नंबर 8 को पूरा कर दिया है बेटा। आज जो आप स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 करेंगे, और 9th चैप्टर के जो आज आपको रिवाइज करने के लिए वर्क दे रहा हूं वो एक्सरसाइज 9.1 निकालो बेटा। इसके आप ऐसा करो 6 क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 1 to 6, क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक, ये 6 क्वेश्चन आज आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 क्वेश्चन है बेटा। एक्सरसाइज 9.1 के ये रिवाइज कर लेना, और रिटर्न करने के लिए मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। रिटर्न राइट करने के लिए वर्क थोड़ा कम दे रहा हूं बेटा, कभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कभी 3 हो रहे हैं, कभी 4 भी हो रहे हैं। ओके, ताकि आपका टेस्ट आप उसको भी रिवाइज करते रहो, और जो रिवाइज का वर्क है मैं आपको वही दे रहा हूं जिसका टेस्ट है, ताकि वर्क आपका बढ़े ना। ओके बेटा, और जो आपका टेस्ट का सिलेबस है बेटा उसको रिवाइज करते रहिए, जितना मेरे से हेल्प हुआ उतना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके बेटा, बाकी जो सिलेबस आपको अंदाजा लग गया है कि जैसे चैप्टर नंबर 10 है उसको आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, और जो सिलेबस है